आइए इस प्यारे से क्वेश्चन को करते हैं और देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में कुछ लूप होल्स। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस क्वेश्चन को प्रॉपर वे में करने जाते हैं तो कहीं नहीं तो कहीं आपको ज़्यादा समय देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप इस क्वेश्चन के लूप होल्स को पकड़ लिए हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है ये प्रश्न आपके लिए। और वो कैसे, देखिए ज़रा। कहा है कि अ सेट कंटेन्स 2n+1 एलिमेंट्स, यानी कि एक सेट में 2n+1 एलिमेंट्स दिए हुए हैं। आगे पूछ रहा है कि द नंबर्स ऑफ सबसेट ऑफ दिस सेट कंटेनिंग मोर देन n एलिमेंट्स इज इक्वल टू, यानी कि आपको बताना है कि इस सेट के कितने ऐसे सबसेट बनाए जा सकते हैं या सबसेट होंगे जिनमें जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव होंगे, वो n से ज़्यादा होने चाहिए। तो यदि आप इस बात को समझ चुके हैं तो मैं आपको एक बात बता के बहुत पहले से रखी है कि जब भी आप ये n देख रहे हैं तो n क्या है, n एक जनरल वैल्यू को डिनोट कर रहा है और कहीं इस क्वेश्चन में n को स्पेसिफिक नहीं बनाया है। तो हम n को क्यों ना स्पेसिफिक बना के समझने की कोशिश करें। हाँ, जब आप स्पेसिफिक बना रहे हैं तो बस एक बात का ध्यान रखिए कि आप किसी कंडीशन का कोई वायलेशन ना करें। तो आइए स्पेसिफिक बनाते हैं। मैं कहूँ कि यदि n बराबर 0 ले लूँ। अच्छा, स्पेसिफिक बनाने का क्या मतलब है? देखिए, अगर ये बात, अगर ये जो भी प्रश्न में कहा गया है वो यदि n के लिए सही है तो वो n के प्रत्येक वैल्यू के लिए सही होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल। और जब ऑप्शन में देख रहे हैं तो ऑप्शन में भी n है ना। इसका मतलब कि आप जब कहते हैं कि ये n के प्रत्येक वैल्यू के लिए बात सही है तो हम मान लें, थोड़ा चेक करें, n बराबर 0 के लिए भी सही होना चाहिए इसको। यही लॉजिक कहता है और हम इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब आप n बराबर 0 रखते हैं तो देखिए कहाँ कहाँ परिवर्तन हो रहा है। यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ से 1 मिल जाएगा, ठीक। यहाँ 0 रखेंगे तो यहाँ 0 मिल जाएगा। इसका मतलब कि अब जो सेट आपका 2n+1 एलिमेंट्स रखता था, अब वह सेट के पास, उस सेट के पास एक एलिमेंट है। और जो इसका आपको अब सबसेट जो लेना है, ऐसा सबसेट लेना है जिसमें मोर देन 0 एलिमेंट्स, यानी 0 से अधिक एलिमेंट होने चाहिए। अच्छा, आप सबसेट का फार्मूला क्या पढ़े हैं कि यदि आपके पास कोई सेट है उसमें n एलिमेंट है तो 2 की पावर n पढ़े हैं, है ना। और यहाँ पे टोटल यदि सबसेट आप निकालते हैं तो 2 की पावर 1 रखेंगे और जब आप 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 मिलेगा। लेकिन इसमें क्या शामिल है? इसमें ये फाई यानी एक ऐसा भी सबसेट शामिल है जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता, यानी कि 0 एलिमेंट होते हैं। तो आप इसको हटा दीजिए, हटा देंगे तो आपको एक मिलेगा। इसका मतलब कि जब आप ये मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको ऐसा सबसेट मिल रहा है एक ही जिसमें मोर देन 0 एलिमेंट्स हैं। अब आप अपने ऑप्शन के पास चले जाइए, यहाँ आएंगे तो ये तो देखिए निगेटिव में दे देगा, इसका तो होना नहीं है। यहाँ यदि आप आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 की पावर 0 हो जाएगा तो यहाँ से 1 मिलेगा। यहाँ आएंगे तो यहाँ से तो नहीं मिलेगा, ये भी नहीं होगा। फिर आप यहाँ आएंगे तो यहाँ से भी 1 मिलेगा। तो ये 2 ऑप्शन आपको होल्ड करके रखना है, ठीक है। काम आपका नहीं बना, थोड़ा सा और प्रयास कर लीजिए। जो आप n बराबर 1 रखे थे, अब उस n बराबर जो 0 रखे थे, अब n बराबर क्या रख लीजिए? 1 रख लीजिए। और जब आप n बराबर 1 रखेंगे तो ये यहाँ से आपको अब
उस सेट के जो एलिमेंट मिल जाएंगे वो 3 हो जाएंगे, और यहाँ से जो बात मिलेगी वो क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। यानी कि अब एक ऐसे सेट की बात कर रहे हैं जिसमें 3 एलिमेंट हैं, उसके सबसेट ढूंढने हैं, और ऐसे सबसेट आपको पता करने हैं जिसमें मोर देन 1 एलिमेंट हो। तो मान लीजिए कुछ समय के लिए कि आप इसका टोटल सबसेट जब निकालेंगे तो 2 की पावर क्या आएगा, 3 आएगा। तो टोटल सबसेट का नंबर तो 8 हो जाएगा, टोटल सबसेट का नंबर 8 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे टोटल सबसेट तो आपके 8 हो गए, ठीक है, लेकिन अब इतने सबसेट तो आपको लाने नहीं हैं, मोर देन 1 वाले सबसेट लाने हैं, मोर देन 1 वाले सबसेट लाने हैं। तो मोर देन 1 वाले क्या होंगे, आप ज़रा मिला लीजिए। अगर उसमें 3 एलिमेंट रहे होंगे A B C, तो आप तो एक A का बनाते हैं, एक B का बनाएंगे, एक C का बनाएंगे, और 5 तो रहेगा ही। इन 4 को छोड़ करके अब जो सबसेट बनेंगे उसमें एक से अधिक एलिमेंट आने वाले हैं। तो टोटल सबसेट कितने बन रहे हैं, 8, और 8 में से इन 4 को हटा दीजिए, तो ऐसे कितने सबसेट मिलेंगे, 4 सबसेट मिलेंगे। देखिए मुझे इसको एक्सप्लेन करना है तो इतना समय लग रहा है, बाकी तो ये मुश्किल से 10 सेकंड का ही सवाल है, ठीक है। तो अब आप 2 ही ऑप्शन यहाँ होल्ड किए हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन अब आप यहाँ पे सही करते हैं। n बराबर यदि आप यहाँ 1 रखेंगे तो अब तो 2 आएगा, ये तो हो गया गलत। अब यहाँ n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए यहाँ 4 आ जाएगा आंसर। तो ये वाला आपका ऑप्शन, जो ऑप्शन ये आपने रखा था होल्ड करके, ये सही हो गया। हाँ, यहाँ पे आपके लिए एक टास्क मैं छोड़ के जाता हूँ कि इसको ज़रा ट्रेडिशनल वे से करके देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, तब आपको फ़र्क नज़र आएगा और अपने कंसेप्ट को भी बेहतर बनाने का बढ़िया अवसर मिला है इस क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे। तो मेरे साथ तब तक बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।